वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 301 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले है कि व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो क्या है। उसके बाद ये कि हाउ कैन वी अवॉइड, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है डैंगलिंग रेफरेंस की। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब यूज़ ऑफ क्यूज़, क्यूज़ का जो यूज़ है उसको डिस्क्राइब करनी है, यानी कि उसकी वजाहत देनी है। उसके बाद ये कि राइट अबाउट प्रायोरिटी क्यू के बारे में लिखना है। उसके बाद ये कि राइट अबाउट स्टैक्स के बारे में जो है वो लिखना है। तो अब आपके सामने MCQs, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। सो जो सिक्योरिटी होती है डेटा की, वो मेन यूजेज है एवियल ट्री का है। बात ट्रू है, फॉल्स, तो ये बात जो है वो फॉल्स है, ये बात जो है वो गलत है। और उसके बाद ये कि इंटरनल मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोसेस की कुछ एरिया होते हैं मेमोरी के स्टैटिक डेटा के लिए जो कि होल्ड करते हैं कौन से वेरिएबल, दोनों वेरिएबल स्टैटिक एंड ग्लोबल दोनों आ जाते हैं। उसके बाद ये कि जब कभी भी हम कॉल करते हैं एक फंक्शन को, कंप्लायर क्या करता है, बनाता है एक स्टैक, और जो टॉप एलिमेंट होते हैं स्टैक के वो डैश होते हैं फंक्शन के, वो होता है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस जो है यहाँ पर आंसर है। उसके बाद ये कि नोट क्लास के अंदर एक फील्ड जो है वो एक इंटीजर डेटा है और दूसरी जो है वो क्या होगी, पॉइंटर टू नोड होगी। और उसके बाद फिर ये है कि कितने केसेस जो है रोटेशन के वो हैं एवियल ट्री के अंदर, वो हैं 4 इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि एक लिस्ट जो है कलेक्शन होती है आइटम्स की, किस तरह की, सेम टाइप के आइटम्स की। और उसके बाद ये होता है जो डेप्थ होती है बाइनरी ट्री की, वो इनमें से क्या है, वो मैक्सिमम लेवल है एक लीफ का। और उसके बाद ये कि एक डैश मॉडल जो है अटैम्प्ट करता है कि मॉडल करे रियल वर्ल्ड फिनोमेना को, वो साइमुलेशन होती है। साइमुलेशन जो है वो रियलिटी नहीं होती, बल्कि एक तरह से रियल मॉडल की तरह ही होती है, रियल वर्ल्ड मॉडल की तरह। अब ये कि इन लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर बाइनरी सर्च ट्री के लिए हम जो विजिट करते हैं नोड जो है हर लेवल के ऊपर, इससे पहले कि प्रोसीड करें हम नेक्स्ट लेवल तक, कौन से ऑर्डर के अंदर, ये लेफ्ट टू राइट होता है। और उसके बाद फिर ये कि बैलेंस जो होता है नोड का बाइनरी ट्री के अंदर, उसको डिफाइन किया जाता है एज अ हाइट के तौर पे ऑफ इट्स डैश सब ट्री के माइनस किया जाता है हाइट जो इसके राइट सब ट्री की। सो इसका आंसर है लेफ्ट। और उसके बाद ये कि एलोकेट करना, डीएलोकेट करना मेमोरी जो है लिंक्ड लिस्ट नोड्स के लिए डस टेक डैश टाइम, वो कितना टाइम लेता है प्री एलोकेटेड एरे के मुकाबले में, वो लेता है मोर टाइम। और उसके बाद फिर ये कि रेफरेंस वेरिएबल्स के लिए डैश साइन यूज़ किया जाता है, वो होता है एम्परसेंड साइन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर टाइप है, वो है ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर स्टैक, लिस्ट और क्यूज जो है आ जाते हैं। उसके बाद ये कि हम जो एलोकेट करते हैं मेमोरी डायनेमिकली तौर पर यूज़ करते हुए कौन सा ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। और उसके बाद ये कि STL जो है वो डैश है, जो कि पार्ट होता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड का C++ के, वो है लाइब्रेरी। अब ये कि डैश इज वैन फंक्शन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ, क्या होता है इनमें से जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, रिकर्जन होता है। सो रिकर्जन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि फॉलोइंग एज अ कीवर्ड, इनमें से कौन सा जो है वो कीवर्ड है C++ का, वो है डिलीट। सो डिलीट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है उसको कहा जाएगा एफिशिएंट, अगर वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम कौन सी, विद इन रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, अपनी जो भी जाहिर बात है लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर। और उसके बाद ये कि हर नोड जो है इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, उसके अंदर क्या होता है कि 2 फील्ड होती हैं। एक फील्ड कहलाई जाती है डेटा फील्ड, जबकि दूसरी जो है उसके अंदर क्या होता है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड होता है। और उसके बाद ये कि हर नोड जो होता है सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, इसके अंदर क्या है, एक पॉइंटर है। और उसके बाद ये कि अब आपके सामने जो वो क्वेश्चन एंड आंसर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहले है कि व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो क्या है। सो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है डेप्थ डी का स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है, जिसके तमाम लीव्स जो है वो लेवल D के ऊपर होते हैं। अब ये कि हाउ कैन वी अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डैंगलिंग रेफरेंस की प्रॉब्लम को हम कैसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। सो अवॉइड करने के लिए डैंगलिंग रेफरेंस रिटर्न ना किया जाए। रेफरेंस जो है लोकल वेरिएबल का एक फंक्शन से है। और उसके बाद ये कि डिस्क्राइब यूज़ ऑफ क्यूज़, जो क्यूज़ हैं उसके यूज़ को डिस्क्राइब करें। सो कई सारे जो यूज़ हैं क्यूज़ के, उनमें से एक यूज़फुल जो है वो साइमुलेशन होता है। साइमुलेशन प्रोग्राम जो है वो अटैम्प्ट करता है कि मॉडल करे एक रियल वर्ल्ड फिनोमेना को, यानी कि उस जैसी चीज़ एक तरह से बनाई जाए। और आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत से पॉपुलर वीडियो गेम्स भी साइमुलेशन है, कई सारे गेम्स का नाम भी साइमुलेशन होता है और उन पर साइमुलेशन
उनको दिखाया जाता है कि ये भी साइमुलेशन है, सिम सिटी है, फ्लाइट साइमुलेटर वगैरह है। तो ये जो है असल में रियल की तरह इनको बनाया जाता है कि लगता है कि असली की तरह है। असली नहीं होते लेकिन ज़ाहिर बात है असली की तरह लगते हैं ये रियल वर्ल्ड की तरह। सो हर ऑब्जेक्ट और एक्शन जो होता है साइमुलेशन में उसका काउंटर पार्ट भी है रियल वर्ल्ड के अंदर। कंप्यूटर साइमुलेशन जो है बहुत पावरफुल टूल है और यूज़ किया जाता है इसको डिफरेंट हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की हम बात करें, और इसको यूज़ किया जाता है एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और एक्चुअली जो कंप्यूटर साइमुलेशन है ये फुल फ्लैश सब्जेक्ट भी है कंप्यूटर साइंस का, और इसके अंदर बहुत से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी कभी कभी होती है, जैसे कि कैलकुलस वगैरह। और साइमुलेशन जो है कंप्यूटर नेटवर्क की और कंप्यूटर ट्रैफिक नेटवर्क, उसके आगे प्रायोरिटी क्यू के बारे में लिखे हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि क्यू जो एक फीफो स्ट्रक्चर है, और डेली लाइफ के अंदर आपने देखा है कि ये ट्रू नहीं है कि एक पर्सन जो कि आता है पहले वो पहले ही लीव करे क्यू से। एग्जाम्पल जो ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक पे जो है वो ऐसी चीज़ हमें देखने में आए कि जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। व्हीकल जो है वो क्यू के अंदर होती हैं, और जब सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाता है व्हीकल जो है वो स्टार्ट करती है मूव, और जो फ्रंट के ऊपर जो होती है वो क्रॉस करेगी। क्रॉसिंग को पहले सपोज करें कि एम्बुलेंस आ जाती है पीछे से, तो फिर आप एम्बुलेंस को प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी, और वो जाहिर बात है उसको आगे जाने दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूज़ जो है वो फीफो नहीं होती। जो पर्सन पहले आता है ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ही जाए। और उसके बाद ये राइट अबाउट स्टैक्स के बारे में लिखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है ये भी, और आपके पास फेयर आइडिया होगा स्टैक्स का। जैसे कि रियल लाइफ के अंदर हम देखते हैं स्टैक ऑफ बुक्स होता है या स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है, कोई ढेर वगैरह किताबें रखी हुई हैं जैसे एक दूसरे के ऊपर। हम ऐड कर सकते हैं न्यू आइटम जो टॉप के ऊपर से स्टैक के, और रिमूव कर सकते हैं टॉप के ऊपर से, और हम जो है वो हम सिर्फ जो एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट जो स्टैक का टॉप के ऊपर। और डेफिनेशन जो स्टैक की है वो ये है कि ये कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जिसको अरेंज किया जाता है लीनियर ऑर्डर के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।